होली का त्यौहार भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली पर होलिका दहन होता है और उसको किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं देखनी चाहिए होलिका दहन, नहीं तो परिवार में नुकसान हो सकता है और उनके शरीर को भी नुकसान हो सकता है। होलिका दहन का पर्व इस बार 13 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि कुछ लोगों को भूलकर गलती से भी नहीं देखनी चाहिए। होलिका दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 13 मार्च के दिन गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस पर्व का उल्लास भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इस दिन पूरे परिवार के साथ होली माता की पूजा अर्चना की जाती है और रात के समय होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से परिवार के सारे कष्ट मिट जाते हैं और सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। लेकिन होलिका दहन को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जिससे होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए और पूजा में शामिल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति पर ग्रहण लग जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं, नवविवाहित दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, ससुराल में पहली बार की होली है, तो नवविवाहित दुल्हन को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए और ना ही पूजा में शामिल होना चाहिए। इसलिए बहुत से परिवार वाले होली के पहले ही नवविवाहित दुल्हन को मायके भेज देते हैं। ससुराल की पहली होली की पूजा में शामिल होना और होलिका दहन की अग्नि को देखना अशुभ माना जाता है। दूसरा, ऐसी महिलाएं होली की पूजा से रहें दूर। मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होली के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने या देखने से बचना चाहिए। मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में ऊर्जा की कमी होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव उन पर जल्दी पड़ जाता है। अगर महिलाओं को होली के कार्यक्रम में देखने का है तो वह बहुत दूर से देखें, होलिका दहन के पास में ना जाएं। तीसरा है, शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होलिका दहन को ना देखें। कमज़ोर व्यक्ति जैसे बीमार वृद्ध व्यक्तियों को होली पूजा में शामिल होने से बचना चाहिए और होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। बीमार व्यक्तियों को होलिका दहन की आग और धुएं से बचना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी रोग से जुड़ी समस्याओं से बच सके। नवजात शिशु जो होते हैं बच्चे, उनको होलिका दहन से दूर रखना चाहिए। नवजात बच्चों को होली के धार्मिक अनुष्ठान से दूर रखें क्योंकि होली की जहाँ पूजा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय भूमिका से रहती हैं, इसलिए इन जगहों पर बच्चों को लेकर ना जाएं। साथ ही होलिका दहन की आग और धुएं से बचना चाहिए क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। नवजात बच्चों की आभा कमज़ोर होती है पर नकारात्मक शक्तियों का जल्दी प्रभाव पड़ता है। हाँ, होली की जो राख होती है उसको आप लाकर उनका टीका लगा सकते हैं, उससे रक्षा होती है। गर्भवती महिलाएं होलिका दहन से दूर रहना चाहिए क्योंकि होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वह गर्म होती है और गर्भ में पल रहे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिनके केवल एक ही संतान हो उनको होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। जो सिंगल चाइल्ड होते हैं, जो अकेले बच्चे होते हैं, एक संतान होते हैं, उनको होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। इन लोगों को 5 लोगों को भूलकर भी होलिका दहन या नहीं देखना चाहिए या पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी और धन संबंधी नुकसान हो सकते हैं। तो यह था होलिका दहन में किन लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए, होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।